एक 19 साल की लड़की के हत्याकांड का मामला सामने आया है। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जो ये लड़की है जिसकी निर्मम हत्या की गई है, वो कुरुक्षेत्र के पेहवा के पास एक गांव की रहने वाली लड़की थी। लेकिन 19 साल की उम्र में उस लड़की ने इस दुनिया को ही अलविदा कह दिया। तो मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि लड़की की जो हत्या की गई है वो पेहवा में की गई है, लेकिन आरोपी के द्वारा उस लड़की की डेड बॉडी को एक गाड़ी के अंदर डालकर यमुनानगर के औरंगाबाद पुल पर नीचे की तरफ फेंका गया है। हत्या की गई है पेहवा में, और किस तरह से लड़की की जो लड़की का शव है, उसकी जो बॉडी है, उसे एक कार के अंदर डालकर पहले तो ज्योति सर के पास जो नहर है वहाँ पर वो उसे फेंकने के इरादे से आता है। लेकिन वहाँ पर दिन का पहर होने की वजह से या लोगों की भीड़ भाड़ होने की वजह से वो वहाँ पर लड़की की जो डेड बॉडी है उसे नहीं गिर पाता। लेकिन उससे कुछ ही दूरी पर औरंगाबाद पुल पर आकर गाड़ी के अंदर, जिस गाड़ी के अंदर वो लड़की के डेड बॉडी को लेकर आता है, उसे औरंगाबाद पुल पर किस तरह से नीचे गिर देता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि पेहवा में 17 जुलाई के दिन के समय एक 19 साल की लड़की के हत्याकांड का मामला सामने आया है। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जो ये लड़की है जिसकी निर्मम हत्या की गई है, वो कुरुक्षेत्र के पेहवा के पास एक गांव की रहने वाली लड़की थी। लेकिन 19 साल की उम्र में उस लड़की ने इस दुनिया को ही अलविदा कह दिया। तो मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि लड़की की जो हत्या की गई है वो पेहवा में की गई है, लेकिन आरोपी के द्वारा उस लड़की की डेड बॉडी को एक गाड़ी के अंदर डालकर यमुनानगर के औरंगाबाद पुल पर नीचे की तरफ फेंका गया है। हत्या की गई है पेहवा में, और किस तरह से लड़की की जो लड़की का शव है, उसकी जो बॉडी है, उसे एक कार के अंदर डालकर पहले तो ज्योति सर के पास जो नहर है वहाँ पर वो उसे फेंकने के इरादे से आता है। लेकिन वहाँ पर दिन का पहर होने की वजह से या लोगों की भीड़ भाड़ होने की वजह से वो वहाँ पर लड़की की जो डेड बॉडी है उसे नहीं गिर पाता। लेकिन उससे कुछ ही दूरी पर औरंगाबाद पुल पर आकर गाड़ी के अंदर, जिस गाड़ी के अंदर वो लड़की के डेड बॉडी को लेकर आता है, उसे औरंगाबाद पुल पर किस तरह से नीचे गिर देता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि पेहवा में 17 जुलाई के दिन के समय इस हत्याकांड मामले को अंजाम दिया गया था। आरोपी के द्वारा पहले तो 19 साल की लड़की का गला दबाकर उसके बाद उसका जो बॉडी है, उसका जो शरीर है, उसे जलाया जाता है, और उसके बाद औरंगाबाद नहर के पास उस लड़की को आकर फेंक दिया जाता है। तो दोस्तों, यही वो आरोपी है जिसके द्वारा 17 जुलाई को पेहवा के अंदर एक 19 साल की लड़की के हत्याकांड मामले को अंजाम पहुंचाया गया था। ये वो प्रेमी है जिसने एक लड़की के साथ प्यार के चलते, जी हाँ, प्रेम प्यार के चलते उस लड़की को पहले तो गर्भवती बनाया, और उसके बाद कुरुक्षेत्र के सिविल अस्पताल में जाकर जब लड़की का अल्ट्रासाउंड करवाया तो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में साफ साफ जाहिर हो गया कि लड़की गर्भवती है। लेकिन लड़की सुरक्षित अपने घर पर पहुँच जाती है। लेकिन लड़की की जो दोस्त है, जो उसकी बहन बताई जा रही है, उसके साथ इस प्रेमी की काफ़ी कहा सुनी, काफ़ी बहस बसाई होती है। बहस बसाई इस कदर हो जाती है कि प्रेमी, ये जो लड़का, ये जो आरोपी है, इस आरोपी के द्वारा उस दोस्त की निर्मम हत्या कर दी जाती है। 19 साल की लड़की ने अपनी किस तरह से जो जान है वो गंवाई है। पेहवा की रहने वाली वो लड़की थी जिसको पहले तो जलाया गया, और उसके बाद उसकी बॉडी को पहले तो ज्योतिसर नहर के पास फेंकने के लिए लाया गया। लेकिन वहाँ पर दिन के उजाले की वजह से इसकी कोशिशें नाकाम साबित हुई, और उसके बाद औरंगाबाद पुल के पास आकर पुल से नीचे उस डेड बॉडी को जो है फेंक दिया जाता है। मौके पर पेहवा एसएचओ कुलदीप सिंह यहाँ पर अपनी टीम के साथ पहुँच चुके हैं। पेहवा में 17 जुलाई को एक लड़की की निर्मम हत्या कर एक हत्याकांड मामले को अंजाम पहुँचाया गया था। क्या है वो पूरा मामला? हमारे पास 25 तारीख को एक शिकायत प्राप्त हुई थी। ये दो बहनें हैं, ये अल्ट्रासाउंड कराने के लिए हॉस्पिटल गई थी, और उसके बाद जो सामने बात ये आई, भाई लड़की है ना, उसी दिन से उसकी बहन ने बताया भाई लड़की तो किसी दूसरे के साथ उसके साथ चली गई है। जो उसके फ्रेंड ने भी यही बात बतलाई थी। जो हमने इस पर मामला 346 का दर्ज रजिस्टर किया गया, और उससे कड़ी पूछताछ करी गई। दौरान पूछताछ उसने बतलाया कि मैंने लड़की को 17 तारीख को ही गला दबा के हत्या कर दी थी, और उसकी डेड बॉडी को जला के नहर में, पश्चिमी यमुनानगर में फेंक दिया था। जो आरोपी को हमने गिरफ्तार किया है, और गिरफ्तारी 5 दिन का पुलिस रिमांड लिया है। आज एसडीआरएफ की टीम और गोताखोर प्रगट और प्राइवेट गोताखोरों के साथ हम सर्चिंग के लिए आए हैं। तो सर, आरोपी की पहचान बताएंगे? क्या नाम है, रहने वाला कहाँ का है, और खासकर काम क्या करता है वो? आरोपी का नाम अनिल कारड़ा है, पेहवा का रहने वाला है, और पुर्तगाल में
सेटल्ड है। तो किस दिन हत्याकांड मामले को अंजाम दिया गया था? इन्होंने 17 तारीख को हत्या का दिया था इल्ज़ाम, और इसने ये बतलाया था भी छोटी बहन ने मेरे को बतलाया कि मैं इसकी आपको पुलिस में अपनी माँ से मिलकर पुलिस में शिकायत करूंगी। और शिकायत के दौरान ये इनकी आपस में काफ़ी बहस हुई। बहस के दौरान इसने उसका दोनों हाथों से गला दबाकर हत्या कर दी। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि वो पुर्तगाल से आया है, मतलब पुर्तगाल में सेटल है, तो कितने दिन पहले वो वहाँ से आया वो 15 तारीख को पुर्तगाल से भारत आया था। और इन्होंने बतलाया था भी बड़ी बहन प्रेग्नेंट है, और प्रेग्नेंट के दौरान इसे दोनों हॉस्पिटल जब लेके गए तो ये बात सामने आ गई, वो 5 महीने की प्रेग्नेंट है। तो जिस लड़की की सर हत्या की गई है उसकी उम्र कितनी रही होगी? उसकी उम्र 19 साल है। 19 साल की। रहने वाले कहाँ के? रहने वाले वैसे गांव उनका पेवा के अंदर है, और पेवा में ही रहते हैं। तो क्या ये इसकी गर्लफ्रेंड थी? नहीं, जो हत्या जिसकी की है वो इसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी। जो इनकी बड़ी बहन है वो इसकी गर्लफ्रेंड थी। तो सर हत्या वहाँ पर की गई है, डेड बॉडी को यहाँ हाँ, पर फेंका गया है, ये हत्या जो पेवा में की गई है, और पेवा हत्या करने के बाद ये ज्योतिषन नहर में फेंकना चाहता था। उस दौरान वहाँ दिन का समय होने के कारण ये यमुनानगर की तरफ चल पड़ा, और रात में यमुनानगर हाईवे के पास इस नहर में उसने फेंका है। तो सर किस वाहन का इस्तेमाल किया गया हत्याकांड में? इस हत्याकांड में गाड़ी का इस्तेमाल किया था, वो गाड़ी हमने रिकवर कर ली है। सर क्यों करी गई है हत्या, क्यों करी गई है? हत्या का कारण ये बतलाया है भाई, वो मेरे साथ बहस करने लगी, और बहस के दौरान उसने जब वह बार बार बहस करी थी मैं तेरे को पुलिस में पकड़ाऊंगी, और उस दौरान ये आपस में इसको गुस्सा आया। गुस्से के दौरान इसने उसका गला दाब कर हत्या कर दी। माना जाए कि उसकी बहन के साथ इसकी कोई अभी तक हमारी जांच के अंदर अभी तक और कोई सामने नहीं आया है। इसमें हम आरोपी को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर ले रखा है। इस दौरान जो भी बात तथ्य सामने आएंगे वो आपको बताएंगे। जनाब, माना जाए कि उसकी बड़ी बहन के साथ इसके संबंध है? हाँ, उसकी बड़ी बहन के साथ इसके संबंध हैं। चलो, इसी के चलते आप देख सकते हैं कि परगट गोताखोर आज हमारे चैनल पर पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं। एक बार मैं परगट गोताखोर से भी इस केस में बातचीत करना जरूर चाहूंगी कि आज यमुनानगर में पहुंचे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, और लड़की के शव को कहां तक तलाश किया जाएगा और क्या कुछ इसमें आगे कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। परगट सिंह, सबसे पहले तो आपका यहां पर पहुंचने पर हम धन्यवाद भी करते हैं और स्वागत भी करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक लड़की के निर्मम हत्या का मामला सामने आया है, क्या कुछ किस तरह से तलाश की जाएगी आज? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर पेवा के अंदर कल SHO सिटी द्वारा मेरे पास एक मैसेज प्राप्त हुआ था कि एक बड़ा ही दुखद और दर्दनाक मामला सामने आया, जिसमें एक प्रेमी ने अपनी ही प्रेमिका की जो बहन थी जिसकी उम्र 19 साल के आसपास थी, इसको पहले कत्ल किया गया, फिर उसके चेहरे को पूरी तरह जलाया गया। जलाने के बाद भी आरोपी का जब मन नहीं भरा तो उसको गाड़ी में उठाने के बाद नहर में फेंका गया है। तो पहले वो हमारे अंदर भी एक सवाल था कि अगर कुरुक्षेत्र में 2-3 नहरें चल रही हैं तो आरोपी इतनी दूर नहीं जा सकता, ये एक मनगढ़ंत कहानी हो सकती है। लेकिन बाद में जब गहनता से पूछताछ की तो आरोपी ने ये बताया कि मर्डर मैंने ये दिन में किया था, तो उसके बाद में वहाँ पर बॉडी को फेंक नहीं पका क्योंकि दिन में सड़क और पटरियाँ चलती रहती हैं। तो उसके बाद यहाँ वो पहले भी 1-2 बार किसी काम से आया था रिश्तेदारी में, वो नहरें ये उसने देखी हुई थी, तो उसने वहाँ से उस बॉडी को उठाकर यमुनानगर जो ये पश्चिमी कैनाल नहर है इसके अंदर फेंक दिया गया। हाँ जी। तो राजीव, आप क्यों कुछ कहना चाहेंगे? आप भी यहाँ पर आए हैं और सर्चिंग ऑपरेशन। नहीं, मेरे को तो परगट जी ने बुलाया था जी। कहा राजीव आना पड़ेगा आपको। मैंने कोई बात नहीं, आ जाते हैं। हाँ। तो क्या कुछ लगता है सर आपको भी बॉडी कहाँ तक गई होगी, या फिर अभी कुछ क्या कुछ कह सकते हैं? जी देखिए, अभी घटना को 10 दिन हो चुके हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज ये है कि ये बरसाती दिन है, तो इसमें सभी नदियां नाले उफान पर है, पानी काफ़ी तेज रहा। लेकिन राजीव यहाँ के गोताखोर हैं, इनको तो दोस्तों, यही वो आरोपी है जिसके द्वारा 17 जुलाई को पेवा के अंदर एक 19 साल की लड़की के हत्याकांड मामले को अंजाम पहुंचाया गया था। ये वो प्रेमी है जिसने एक लड़की के साथ प्यार के चलते, जी हाँ, प्रेम प्यार के चलते उस लड़की को पहले तो गर्भवती बनाया, और उसके बाद कुरुक्षेत्र के सिविल अस्पताल में जाकर जब लड़की का अल्ट्रासाउंड करवाया तो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में साफ साफ जाहिर हो गया कि लड़की गर्भवती है। लेकिन लड़की सुरक्षित अपने घर पर पहुँच जाती है, लेकिन लड़की की जो दोस्त है, जो उसकी बहन बताई जा रही है, उसके साथ इस प्रेमी की काफ़ी कहा सुनी, काफ़ी बहस बसाई होती है। बहस बसाई इस कदर हो जाती है कि प्रेमी, ये जो लड़का, ये जो आरोपी है, इस आरोपी के द्वारा उस दोस्त की निर्मम हत्या कर दी जाती है। 19 साल की लड़की ने अपनी किस तरह से जो जान है वो गंवाई है। पेवा की रहने वाली वो लड़की थी जिसको पहले तो जलाया गया और उसके बाद उसकी बॉडी को पहले तो ज्योतिसर नहर के पास फेंकने के लिए लाया गया, लेकिन वहाँ पर दिन के उजाले की वजह से इसकी कोशिशें नाकाम साबित हुई।
हुई और उसके बाद औरंगाबाद पुल के पास आकर पुल से नीचे उस डेड बॉडी को जो है फेंक दिया जाता है। मौके पर पेवा एसएचओ कुलदीप सिंह यहाँ पर अपनी टीम के साथ पहुँच चुके हैं। नहर के अंदर उस लड़की की तलाश लगातार जारी है। 17 जुलाई का यह बड़ा मामला सामने आया है, तो अभी तक ये नहीं पता लड़की की डेड बॉडी मिल पाती है नहीं मिल पाती है, क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इस खबर को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ औरंगाबाद पुल से मनदीप कर की रिपोर्ट।